5 मार्क्स से भी नहीं होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो लगता है कि हम प्री समझ रहे हो ना, कि जो भी अच्छे से पढ़ सकता है कि इन कुछ दिनों में वो मार्च में सिलेक्शन ले लेगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रू एंड आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। तो इस वीडियो में मैंने बात करी है सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क की, जिसमें मैं पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी आईबीपीएस क्लर्क 2026 की। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहली बात ये है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब आप लोग सीरियस तो हो आईबीपीएस क्लर्क के लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ में सबसे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इसके एग्जाम्स के डेट्स जो है ना, वो है प्रीलिम्स का 10 और 11 अक्टूबर को और मेंस है 27 दिसंबर को, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट पहले तो प्रीलिम्स क्लियर करना है, बट अभी मेंस की हम प्रिपरेशन भी करेंगे साथ में। बट मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ प्री की स्ट्रैटेजी बताई है यहाँ पे, ठीक है। मेंस की स्ट्रैटेजी इसमें नहीं है, तो मेंस की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज मैं फोकस्ड एक एक चीज पे फोकस करना चाहती हूँ, सो दैट इट कैन वर्क फॉर यू ऑल, ठीक है। तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी। तो मैं किस बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, ये क्या फिर रीजन हो सकता है मेरे बताने का, तो सिर्फ एक ही रीजन है कि पिछले साल दैट इज 2025 में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे इसमें, एक आईबीपीएस क्लर्क में मेरे 16.5 मार्क्स मोर थे कट ऑफ से। और मैंने अपना मतलब स्कोर कार्ड जो है वो शेयर किया है एक वीडियो में, पहले आईबीपीएस क्लर्क का स्कोर कार्ड शेयर किया है, आप लोग वहां से देख सकते हो। और मैं यहाँ पे भी अपना स्कोर कार्ड का फोटो लगा दूंगी, आप देख सकते हो। तो मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, तो मैं इसी बेसिस पे बता रही हूँ, बिकॉज मैंने वर्क किया था अपनी स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। और मैंने जो भी स्ट्रैटेजी में जो भी चीजें की थी, लाइक एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगी एक एक चीज जो आपको इम्प्लीमेंट करना है। लाइक कभी कभी तो ऐसा लगता है कि प्री क्लियर करना इजी है, बट कभी कभी अगर 0.25 मार्क्स से भी नहीं होता है ना तो फिर बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तो लगता है कि हम प्री भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें क्रैक करने की, बिकॉज इसमें मतलब इंटरव्यू नहीं है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ईजी हो जाता है मतलब सिलेक्शन लेना। और फिर गाइज हमारा मार्च में इसका अलॉटमेंट है, मतलब समझ रहे हो ना, कि जो भी अच्छे से पढ़ सकता है कि इन कुछ दिनों में वो मार्च में सिलेक्शन ले लेगा आईबीपीएस क्लर्क में, दैट्स फाइनल। और मेरे लिए यही एक मोटिवेशन है, इससे बड़ी और कोई मोटिवेशन नहीं हो सकती, बिकॉज आई एम लाइक जॉबलेस। तो अगर उस टाइम पे मुझे जॉब अच्छी खासी मिल जाएगी, लाइक बहुत अच्छी नहीं, मतलब जितनी भी है तो बहुत अच्छी मिल जाएगी, तो मेरे लिए उससे ज्यादा बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं मेरे लिए तो यही मोटिवेशन है। तो हमारे कुछ दिन मतलब जितने भी बचे हैं, लाइक अभी अगस्त का 2 अगस्त है आज, तो अगस्त पूरा है, सितंबर पूरा है, अक्टूबर को मतलब सिर्फ हमें मतलब प्रैक्टिस करनी होगी, फुल फ्लेज्ड प्रैक्टिस। लाइक अगर कोई चीज छुट्टी है तो वो हम अक्टूबर में नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिनके सिलेबस नहीं हुए हैं, लाइक मैं तो सोच रही हूँ कि सबके सिलेबस हो गए होंगे, लेकिन जिनके नहीं हुए होंगे सिलेबस, आप लोग कर सकते हो अगस्त में अपना सिलेबस कर लो कंप्लीट, लाइक क्वांट में या फिर जिस सब्जेक्ट में भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरी की पूरी मतलब पूरी की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ हर एक सब्जेक्ट की, ओके। और यहाँ पे कुछ चीजें लाइक मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली अगर मैंने नहीं बताया होगा तो मैं आगे की वीडियोज में बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है वो है क्वांट, बिकॉज क्वांट में मतलब लाइक क्लर्क एग्जाम्स में क्वांट में अच्छे मार्क्स अचीव करना पॉसिबल होता है। लाइक मैं अगर मैं बात करूँ पीओ में, जैसे कल एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ था, तो कल का तो इजी था, बट कभी कभी मतलब पीओ के एग्जाम्स में 15+ क्रॉस करना भी इजी नहीं होता, लेकिन क्लर्क में इजी होता है। क्लर्क में 35 आउट ऑफ 35 भी आते हैं, मेरे 30.7 आउट 5 या 25 कुछ आए थे, ठीक है। तो 30 क्रॉस तो मैंने भी कर लिया था, ठीक है, इसमें क्वांट में। तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि स्पीड मैथ्स का रिवीजन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेली। स्पीड मैथ्स में लाइक अगर मैं बात करूँ तो टेबल्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, स्क्वायर ओके, टेबल स्क्वायर एंड यहाँ पे क्यूब हो गया और फ्रैक्शन वाला हो गया, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हमें डेली का डेली प्रैक्टिस करना होगा। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे 50 तक की टेबल्स याद हैं। टेबल याद करना इतना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं याद रहता ना तो वो बहुत ही ज्यादा हर्ट करता है। तो मुझे मतलब 50 तक की टेबल्स याद है, मैं अभी बता सकती हूँ। 49 was a 49, 49 to the 98, 49 3 is a 147, 49 4 is a 196। तो मुझे हर एक चीज याद है, टेबल भी मुझे सब याद है, मतलब 50 तक।
तो जैसे कोई भी वजह से आता है एग्ज़ाम में ना, तो मैं डायरेक्ट मतलब वो चीज़ कर लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। जैसे मैं कल का बताऊँ, तो कल मेरा एसबीआई पीओ का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, ठीक है? सेकंड शिफ्ट में, ओके? तो उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें मुझे 44 का मतलब वो वर्ड आ रहा था और मुझे आंसर डायरेक्ट 176 दे रहा है, ठीक है? तो 44 का 4 टाइम्स होता है 176, मैंने तुरंत निकाल लिया, अदरवाइज़ मुझे थोड़ा-सा टाइम तो लगता ही करने में। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं करने में, जिससे क्या होता है कि हमारी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। और इसमें मतलब जो ये सिम्प्लिफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं बहुत आते हैं, लाइक 12-13 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है। लाइक मैं तो बहुत जल्दी कर लेती थी। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज़ करना कि स्पीड मैथ्स का रिविज़न कर लेना। और मैंने अपना स्पीड मैथ्स की कॉपी अगर मैं दिखा सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। मैंने मतलब स्पीड मैथ्स का हर एक चीज़ लिख लिया है और उसको मैं सुबह मॉर्निंग में रिवाइज़ कर लेती हूँ। लाइक अभी तो नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ एसबीआई में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था स्पीड मैथ्स का, लेकिन इम्पोर्टेंस नहीं था, रोल नहीं था, 1-2 क्वेश्चन्स आते ही हैं। लेकिन वो क्लर्क के एग्जाम्स में, लाइक आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी क्लर्क, इन सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सब में मैं बिल्कुल भी लीव नहीं करती, इसमें मैं ज़रूर करती हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ हो गई अरिथमेटिक का रिविजन। अरिथमेटिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। लाइक कुछ टॉपिक्स अगर आपने छोड़ भी दिया है, लाइक मेंस्ट्रुएशन तो करना ही होगा, लाइक प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मैंने 2 टॉपिक्स छोड़े थे, बाकी मैंने सब कंप्लीट किया था अच्छे से। और बहुत ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है? तो अरिथमेटिक का मैराथन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैराथन में क्या होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें साथ में मिल जाते हैं और प्रैक्टिस करने का मतलब बहुत अच्छा सोर्स मिल जाता है। और इसमें क्या होता है ना, पीडीएफ से मैं सॉल्व नहीं करती, बिकॉज़ पीडीएफ से ना मुझे लोनलीनेस लगने लगता है, अकेला-अकेला लगता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर मैं क्लासेस से करती हूँ, तो टीचर्स का साथ भी होता है और मुझे बहुत सारी अच्छी-अच्छी वो टिप्स पता होती हैं, स्ट्रैटेजीज़ पता होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। और अच्छे अप्रोचेस पता होते हैं, तो वो ईज़ी हो जाता है। दूसरी चीज़, ये दोनों चीज़ हो गई, ये दोनों करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ क्विज़ेज़। तो क्विज़ेज़ क्या होता है, क्विज़ेज़ लाइक 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, मतलब छोटी-छोटी क्विज़ेज़ होती हैं लाइक क्वांट की, तो उससे बहुत ईज़ी हो जाता है, मतलब कि लाइक स्पीड मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर अरिथमेटिक का या फिर डीआई का बहुत ईज़ी होता है। इससे क्या होता है कि हमारे कम टाइम में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं ये स्टार्टिंग में करती थी, अभी तो नहीं करती हूँ। बिकॉज़ स्टार्टिंग में स्पीड बहुत कम थी, तो मैंने उसको किया था। और आईबीपीएस क्लर्क में पिछले साल मैंने ये सब किया था। तो पहली चीज़ ये हो गई कि अड्डा 247 और प्रैक्टिस मॉक, इन दोनों से मैंने प्रैक्टिस किया था। प्रैक्टिस मॉक में भी बहुत अच्छा आते हैं और अड्डा 247 में बहुत सारे क्विज़ेज़ हैं, तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों हमें कर लेना होगा, ठीक है? और चौथी चीज़ पे आते हैं, तो यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ कभी-कभी हमारा मन नहीं करता कि हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करें, लेकिन हम सेक्शनल अगर करते हैं, तो हमारा मन अच्छे से लगा रहता है और हम उस चीज़ को पर्टिकुलरली कम टाइम में ही अच्छे से एनालाइज़ कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अब बहुत हमें अच्छे से करना होगा। सेक्शनल टेस्ट, बट कभी-कभी होता है कि सेक्शनल टेस्ट इतना अवेलेबल नहीं होते, बिकॉज़ हर प्लेटफ़ॉर्म में 5 या 6 सेक्शनल टेस्ट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। लाइक ऑलिव बोर्ड में होता है, लेकिन ऑलिव बुक में 20 है, बट वो भी कुछ टाइम बाद तो वो फिनिश हो जाएगा। तो इसके लिए ऑनलाइन जो टीचर्स की क्लासेस आती हैं, डेली हर एक टीचर कराते रहते हैं, लाइक आईबीपीएस क्लर्क ओरिएंटेड अब कराएँगे ही टीचर्स, तो उनकी क्लास का हमें पीडीएफ ले लेना है और उसको टाइम के साथ, टाइमर के साथ सॉल्व कर लेना है। और अगर हमें पीडीएफ नहीं भी लेना है, तो ऑनलाइन क्लासेस से ही स्पीड बढ़ा-बढ़ा के सॉल्व कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सेक्शनल टेस्ट की तरह ही होगा। और सेक्शनल टेस्ट जो हमारे रहेंगे ना, उनको हम लास्ट के लिए, लास्ट एग्ज़ाम वीक में हम उसको बचा के रखेंगे, या फिर 10 से 15 दिन पहले, ताकि हमें मतलब उस टाइम पे सेक्शनल टेस्ट की कमी ना हो, तो उस टाइम पे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो ये वाला हो गया, ठीक है? सेक्शनल टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? उसके बाद मॉक टेस्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। इसको मैंने मतलब मैं एग्ज़ाम से पहले 50 या फिर मैं कह सकती हूँ 60-70 मॉक तो मैंने लगाए ही होंगे। मैंने जितने प्लेटफ़ॉर्म्स थे सबके मतलब खरीद लिए थे। हाँ, मॉक टेस्ट मैं ऐसा करती थी कि जिससे जो मॉक टेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम रेलेवेंट लगता था ना, उसको मैं एग्ज़ाम वीक के लिए रख लेती थी और बाकी मैं पहले सॉल्व कर लेती थी। तो इससे क्या होता था, एग्ज़ाम वीक में मैं बहुत टफ या बहुत ईज़ी नहीं रखती थी, तो मेरा मोटिवेशन ना तो बहुत हाई होता था, ना बहुत डाउन। तो मैं सही से यूज़ करती थी, ठीक है? तो ये मॉक टेस्ट का यूज़ हो गया। मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम मॉक टेस्ट बहुत सारे प्रैक्टिस करना, इससे क्या होता है कि हमारी स्पीड एकदम बनी रहती है, ठीक है? उसके बाद एग्ज़ाम वीक में हमें 3 मॉक डेली लगाने हैं, लाइक अगर 3 अवेलेबल नहीं है, तो 2 तो लगा ही सकते हैं।
या फिर 1 तो मस्ट है, ये तो छोड़ना ही नहीं है। तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों स्टेप्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये दोनों और स्टेप्स छोड़ भी दिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि और स्टेप्स के बिना नहीं होगा, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद क्वांट की यही पूरी स्ट्रैटेजी मुझे बतानी थी गाइज़, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने ऐसे ही किया था तो मेरे मार्क्स इतने आए थे। हाँ, मैं और ज़्यादा स्कोर कर सकती थी, बट उस वक़्त शायद मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी होगी बिकॉज़ ऑफ अदर एग्ज़ाम्स, या फिर मैंने सोचा होगा कि हाँ, हो जाएगा। पर अगर आप और अच्छे से करेंगे तो आप 35 आउट ऑफ 35 भी ला सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा इतना करने के बाद। उसके बाद मैं इंग्लिश पे आती हूँ। इंग्लिश में मेरे 30 आउट ऑफ 30 आए थे, तो इंग्लिश में मुझे मतलब अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था कि इंग्लिश में तो मेरा बहुत अच्छा आएगा, और 30 आउट ऑफ 30 का तो मुझे भी नहीं लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कुछ ना कुछ तो रॉन्ग हो गई, बट कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ। 30 आउट ऑफ 30 मेरा आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लाइक ऐसा स्कोर कार्ड मुझे देखने को मिला, जो कि प्री का है, मेंस का नहीं है, जिसकी वजह से सिलेक्शन होगा, बट कुछ तो अच्छा था। तो इंग्लिश का मुझे सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं इंग्लिश में बताने के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तो इंग्लिश मेरा थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। इंग्लिश ऐसा है कि मैंने उसको स्ट्रॉन्ग बना लिया है, बट कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अगर एग्ज़ाम में बहुत सारा कन्फ्यूज़न आ गया तो ये हो सकता है, बट हमेशा तो नहीं होता। हमेशा यही होता है कि इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। कल एसबीआई पीओ में भी मैंने अच्छा किया था, मतलब इंग्लिश सही आई थी, इतनी टफ नहीं थी, मतलब मैंने अच्छे अटेम्प्ट्स किए थे। 31 मैंने किए थे, मैंने बहुत ज़्यादा करने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि मैं बिल्कुल भी रॉन्ग मार्क्स नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जितने किए मैं उसमें भी मेरा रॉन्ग हो जाए, इसलिए मैंने कुछ भी उल्टा नहीं किया। तो मैंने कोशिश की कि मैं मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस सही करूँ। तो मैंने फिर उसके बाद जो सर होते हैं ना, वरुण चिकरा सर होते हैं, तो उनकी क्लास से मैंने मैच किया था कल के एसबीआई पीओ क्वेश्चंस, और मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सही निकले थे। तो मतलब इंग्लिश मेरा एक सब्जेक्ट है जो कि अच्छा है, और ये से आईबीपीएस 12th में पिछली बार अच्छा है। और आईबीपीएस पीओ भी जो कि 22 और 23 को है, मेरा भी एग्जाम है, उसमें मेरे 25 आए थे आउट ऑफ 30। तो 25 मार्क्स भी आईबीपीएस पीओ के लिए कम नहीं है, तो इसमें भी मैंने वर्क किया था। तो इंग्लिश में मैं क्या करती हूँ, तो सबसे पहले रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग इतना इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज कि अगर कोई चीज़ है तो इससे रीडिंग में हमारा जो लेयर्स बनती चली जाती है, रीडिंग से हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो पहले हमें रीडिंग करना है। मैं 2 सोर्स रखती हूँ, एक द हिंदू और एक इंडियन एक्सप्रेस। ज़रूरी नहीं है कि मैं दोनों दोनों डेली करूँ, लेकिन कभी-कभी मैं एक ही पढ़ लेती हूँ। बट अगर कभी-कभी मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है, या फिर मुझे रात में मतलब बहुत देर रात तक पढ़ रही हूँ, तो मैं ये सब पढ़ लेती हूँ, या बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं तो मैं पढ़ लेती हूँ। और उसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक कुछ चीज़ें क्या, एडिटोरियल ही है जो वो चीज़, एडिटोरियल ही है जो वो चीज़ जो कि पढ़नी चाहिए, और इसके अलावा कोई और पेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट कभी-कभी एडिटोरियल नहीं आता तो मैं साइंस वाला पेज हो गया, या फिर आइडियाज़ वाला पेज हो गया, मैं वो सब पढ़ लेती हूँ। बट एडिटोरियल डे मतलब मंडे टू सैटरडे आता है तो एडिटोरियल ही पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर इसमें भी एडिटोरियल ही पढ़ती हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छी नॉलेज भी हो जाती है और पढ़ने का मन भी करता है। और एडिटोरियल्स में भी वो टॉपिक्स जो हमारे मतलब फेवरेट होते हैं, लाइक मेरा तो फेवरेट है जियोपॉलिटिक्स, और मेरा है लाइक जो उसमें आता है ना, कार्बन से रिलेटेड, लाइक कार्बन एडजस्टमेंट या कार्बन सिंकिंग से रिलेटेड, कि कार्बन का इतना ज़्यादा मतलब कैसे हो रहा है, और क्लाइमेट वाला जो होता है ना, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क जो है वो उससे रिलेटेड जो आता है, मैं वो आर्टिकल ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो मेरा तो यही है, और मैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल होते हैं, पॉलिटिकल आर्टिकल, वो मैं इतना नहीं पढ़ती हूँ। तो मेरा यही है कि मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अपना ढूँढ लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, मतलब मज़े से, लाइक अच्छे से। उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है, कंपल्शन वगैरह वाली बात नहीं है, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे ही पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं दूसरा आती हूँ वोकैब पे। तो वोकैब का भी मैं यहाँ पे अपना लगा दूँगी पेज। वोकैब में मैं इतना पहले मतलब नहीं करती थी, बट अभी मैं वोकैब लिखना स्टार्ट करी हूँ। तो मैंने क्या किया है ना, जो जो वर्ड्स मुझे लाइक उसमें आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, या फिर जो मुझे नहीं आ रहे हैं, मतलब हर इतना सारा मैं नोट नहीं करती हूँ। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट लगते हैं, लाइक हर जगह मतलब रिपीट हो रहे हैं, तो वो वर्ड्स मैं लिख लेती हूँ। एक वर्ड को मैं 7-8 बार लिखती हूँ, 10 बार, 12 बार, उसके बाद मुझे वो याद हो जाता है। फिर 1-2 बार और रिविज़न कर लिया तो मुझे याद हो जाता है। मेरा मतलब यही तरीका है कि वोकैब को मैं ऐसे ही करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मुझे वोकैब आती रहती है। हाँ, कल के एग्ज़ाम में वोकैब थोड़ी अलग आई थी, जिसका मुझे नहीं लग रहा कि सही होगा या नहीं। उसका मैंने टिक कर दिया है, देखते हैं क्या होगा, ठीक है? उसके बाद आती हूँ, ये वाला दोनों हो गया, अब आती हूँ एरर डिटेक्शन पे। एरर डिटेक्शन मेरा वीकेस्ट पॉइंट था, बिकॉज़ एरर डिटेक्शन ऐसा होता है ना कि एरर डिटेक्शन में हमें कंफर्म नहीं होता कि हाँ, क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बट
यहाँ पे एरर डिटेक्शन 2 टाइप का आता है। एक होता है जो कि 5 मतलब एक सेंटेंस दिया होगा उसमें 5 पार्ट में टूटा होगा, तो वहाँ पे हमें बताना होगा कौन-सा रॉन्ग है। ये वाला सबसे ईज़ी होता है। बट दूसरा टाइप होता है जिसमें स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और हमें बताना होता है कि इसमें क कितने स मतलब कौन-सा रॉन्ग है या कौन-सा सही। तो स्टेटमेंट वाला ही कल आया था एसडीपीओ पीओ के एग्ज़ाम में, जो कि मैंने नहीं किया। मतलब 3-4 क्वेश्चन्स थे, मैंने किया ही नहीं। बिकॉज़ वो मेरा वीकेस्ट है, मुझे पता है उसमें मैं कुछ ना कुछ रॉन्ग ज़रूर कर दूँगी, तो इसलिए मैंने किया ही नहीं। बट क्लर्क के एग्ज़ाम्स में ये ईज़ी आता है और ये स्टेटमेंट वाला आता भी नहीं। ये आता है मतलब यही मतलब एक वर्ड दिया होगा उसमें 5 पार्ट में डिवाइडेड है, तो वहाँ हमें बताना होता है कि कौन-सा रॉन्ग है। तो इसमें ईज़ी आता है और लेकिन हाँ, टफ़ के लिए भी हमें प्रिपरेशन करनी है। तो एरर डिटेक्शन मैंने अभी क्या किया था कुछ टाइम पहले, वरुण चित्रा सर की क्लासेस हैं, उसमें लगभग 8-10 क्लासेस होंगी जिनमें सर ने बहुत सारे क्वेश्चन्स कराए थे। लाइक मैं मुझे याद है कुछ येलो-येलो करके उनका थंबनेल था, तो मुझे याद है, तो वो मैंने किया था। बहुत अच्छे सर ने समझाया था, तो मैंने वो वाली क्लासेस की थी और निमिषा बंसल मैम की भी स्टार्टिंग में की थी। तो ये एरर डिटेक्शन मेरा वीक है, तो ये मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है, तो इसको तो हमें करना ही होगा। तो इसको हम बहुत सारे टीचर्स से कर लेते हैं। तो मेरा वीक ये है, तो मैं ये बहुत सारे टीचर्स से कर मतलब प्रैक्टिस उनकी क्लासेस से कर लेती हूँ, ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस अलग से करनी होगी लाइक मॉक और ये अलग से प्रैक्टिस इसकी करनी होगी बिकॉज़ ये थोड़ा मतलब ऐसा है कि डाइसी हो जाता है। लाइक कुछ चीज़ें ईज़ी होती हैं लाइक वर्ड स्वैप हो गया या फिर फिलर्स हो गए, क्लोज़ टेस्ट हो गया, वो एक ईज़ियर साइड में होता है। कभी-कभी टफ आ गया तो वो बला अलग बात है। बट वैसे एरर डिटेक्शन ना हमेशा ही टफ होता है। इसके लिए हमें ये करना है कि हमें डेली प्रैक्टिस करनी। अब आते हैं पीजे पे। कल भी पैराजंबल आया था मेरे में, ठीक है? और उसमें मैंने 3 क्वेश्चन्स किए थे जिसमें मुझे श्योर था कि हाँ, यही होगा। 2 क्वेश्चन्स मैंने नहीं किए थे पैराजंबल में, ठीक है? हाँ, तो ये पैराजंबल है तो इसकी भी प्रैक्टिस बहुत सारी करनी होगी। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और पैराजंबल की ज़रूरी नहीं है कि 5 में मुझे 5 ही क्वेश्चन्स करने होंगे। इसमें मैं 2-3 या जो मुझे लग रहा है कि सही है वही मैं कर सकती हूँ। ठीक है? बट हाँ, इसमें एबीपीएस क्लर्क में ईज़ी आएगा बिकॉज़ क्लर्क का एग्ज़ाम है और एसबीआई क्लर्क में भी ईज़ी आता है। तो ईज़ी क्वेश्चन्स या हो सकता है कभी टफ भी आ जाए, ये भी हो सकता है और एसबीआई क्लर्क में थोड़ा टफ आता है। तो इसमें क्या करना है कि टीचर्स की क्लासेस करनी है लाइक निमिषा बंसल मैम की बहुत सारी क्लासेस मैं पहले परफेक्शन से करती थी। लाइक अभी तो मैं परफेक्शन का बैच नहीं ली हूँ पर मैं स्टार्टिंग में ली थी तो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी। तो इसके और मैम की 1-2 क्लासेस फ्री में भी होंगी यूट्यूब में तो वहाँ से आप कर सकते हो। लाइक पैराजंबल की तो यूट्यूब क्लासेस से और बहुत सारे टीचर्स की आती रहती है क्लासेस तो पैराजंबल वहाँ से करना है और प्रैक्टिस डेली करना है। कुछ 1-2 क्वेश्चन तो डेली 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे पैराजंबल के, ठीक है? उसके बाद क्विज़ेज़, क्विज़ेज़ इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ मतलब इतने टेस्ट और इतने सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है तो क्विज़ेज़ 5-10 मिनट के आते रहते हैं लेकिन दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स पे मैंने बताया ना अड्डो-47 ये प्रैक्टिस मॉक इन्हीं दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे इंग्लिश के भी क्विज़ेज़ आते हैं तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो मैंने भी वहीं से किया था। उसके बाद आ जाती हूँ सेक्शनल टेस्ट ऑनलाइन क्लासेस विद टाइमर। तो सेक्शनल टेस्ट इसमें भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्वांट में था। इसमें भी इसलिए बिकॉज़ इंग्लिश में भी हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी बिकॉज़ इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एक्यूरेसी की और बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ऑनलाइन क्लासेस करनी है टाइमर के साथ जिससे बहुत सारे टीचर्स क्लासेस लेते रहते हैं लाइक एक मैम है जिसमें मैम का नाम ही मैं भूल गई। रूपम चिकारा मैम और ये निमिषा बंसल मैम तो हैं ही और 2-3 4 टीचर्स और हैं, इन सबकी क्लासेस डेली आती रहती है। तो अगर हम देखें ना तो हमें 3-4 क्लासेस तो 1 दिन में मिल ही जाती हैं, जो कि इतना इनफ मतलब मोर देन इनफ होता है, इतना तो हम करेंगे ही नहीं। 1-2 क्लासेस हम कर सकते हैं, उनकी क्लासेस से हमें प्रैक्टिस कर लेना होगा, हमें बहुत सारे क्वेश्चन्स मिल जाएँगे लाइक 3-4 क्लोज़ टेस्ट के सेट्स मिल जाएँगे अगर हम 2-3 क्लासेस कर लें तो और बहुत सारे क्वेश्चन्स मिल जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो इसमें भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसमें था। तो मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट में हमें तीनों सब्जेक्ट मिल जाएँगे, ठीक है? तो मॉक टेस्ट हमें प्रैक्टिस करना है, उसके साथ एनालाइज़ भी कर लेना है गाइज़। एनालिसिस मत भूलना, एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और उसके बाद लास्ट है रीज़निंग जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत मतलब वैसे इतना नहीं है बट क्यों बिकॉज़ ये सबका स्ट्रॉन्ग ही होता है। इसमें पज़ल्स करनी है, क्विज़ेज़ करनी है, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ठीक है? इसमें भी सारे स्टेप्स करने हैं गाइज़ बिकॉज़ ये मेरा फ़ोन शायद कम चार्ज हो गया है तो इसकी वज़ह से मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ अभी के टाइम पे बट मैं रीज़निंग के लिए भी यही बताऊँगी, यही सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और रीज़निंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पज़ल्स की प्रैक्टिस करना, डेली 5-6 सेट्स तो करना ही है सॉल्व, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे एंड गाइज़ आप लोग शेयर करना ये सारे स्टेप्स करने के बाद आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है?
तो यही सब मुझे इस वीडियो में बताना था और मैं अपना स्कोर कार्ड भी लगा दूँगी और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बोली है मैं सब यहाँ पे वीडियो में शेयर कर दूँगी। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, इससे मार्क्स आपके बढ़े, ये सब लग रहा हो कि हाँ, मैंने सही बताया तो ये चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं अभी मेंस की भी स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगी और इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी लेकर आ सकती हूँ, ठीक है? और मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लाइव मॉक टेस्ट भी सॉल्व करूँगी, वो भी दिखाऊँगी, ठीक है? और मैं पूरे सारे एग्ज़ाम्स मैं भी दूँगी, तो मैं उनके सारे मतलब चीज़ें क्या-क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब मैं शेयर करती रहूँगी, ठीक है? तो मैं बिकॉज़ मैं फुल टाइम एस्पिरेंट ही हूँ। उसके बाद फिर यही सब मुझे इस वीडियो में बताना था गाइज़ और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय-बाय।